खजी जी महाराज रानाबाई जी पर बहुत प्रसन्न है, आशीर्वाद दे रहे हैं। और रानाबाई जी जैसी माँ भाग्यशाली शिष्या और बड़े तेजस्वी हैं रानाबाई जी। तो खोजी जी महाराज रानाबाई जी का भजन साधन देख करके बहुत प्रसन्न हैं। और सदगुरु बहुत प्रसन्न होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान अति प्रसन्न है। सदगुरु जी महाराज की प्रसन्नता ही समझो भगवान की प्रसन्नता है। और सदगुरु प्रसन्न कैसे होते हैं? आज्ञा समनई साहिब सेवा, आज्ञा के समान ये सदगुरु की और कोई दूसरी सेवा नहीं है। सदगुरु जी महाराज आज्ञा दे रहे हैं, सांसों सांस सुमरण करो, ध्यान करो, भजन करो, साधना करो, सुमरण करो। और वे शिष्य अगर भजन साधन सुमरण कर रहे हैं तो सदगुरु जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और सदगुरु जी ने साधना बताई, वो नियम का पालन नहीं और छिप करके तरह तरह से बुरा काम करते या फिर नशा पता करते। और गुरु महाराज हम यहाँ तक पानी मुंडो फोन आयन बैठ जा राम महाराज, ए राम महाराज कहना करो भाई, अब बार तो है जी को बारे गुटका थूक आया मुंडा खाए प्राण मुंडो साफ कर पा राम महाराज। वो कहना राम महाराज है भाई, ए झूठ कपटिया ने राम जी नहीं मिलिया करे। सदगुरु कपट राखे ना मैंने राम जी कदी नहीं मिले। ये वास्ते देखो आगे चौपैया में कहेंगे 63 नंबर चौपैया में कि शरणा तो सदगुरु का लीजिए, झूठ कपट मनरा तज दीजिए। शरणा सदगुरु जी लेना और झूठ कपट मनु छोड़ देना। आगे जी की बात है जी के सामने कहनी, जैसे सुदामा सामने कह दी गुरु महाराज ओ अपराधी हो, और गुरु महाराज ने बोल दिया और आशीर्वाद भी दे दिया, भक्ति मिली गई और कृष्ण भगवान उबार लिया। और जो गुरुओं कपट करता वे कहीं प्राप्त नहीं करियो। उमा के पास में सप्तऋषि आया। उमा है तपस्या कर रहे थे पहाड़ के अंदर, और भगवान महादेव जी को पाने के लिए उमा ने घोर तप किया। तो भगवान महादेव जी ने सप्तऋषियों को बोला कि जाओ उमा की परीक्षा लो, इनकी है जो मेरे प्रति आस्था श्रद्धा कितनी है। तो सप्तऋषि आए और उमा को कहने लगे कि हे उमा, हे शैल कुमारी, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? बोले मैं विशंबर भगवान महादेव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, उन्हें मैं वर रूप में पाना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा बोली बेटी तुम समझती नहीं अभी, ये तुम्हें किसने भटका दिया है? अरे महादेव तो शमशान भूमि में पड़े रहते हैं, बागंबर धारण करते हैं, सांप का श्रृंगार करते हैं, बिच्छू उनके जटाओं में रहता है, स्नान भी कई दिन नहीं करते। उस ओगड़ वृत्ति के साथ हम ब्याह करेगी? ना ना बेटा, किसने भटका दिया तुमको? ना ना, तुम्हारे लिए हम वर उत्तम ढूंढ चुके हैं, अच्छा वर ढूंढे हैं हमने। और भगवान विष्णु जी की महिमा की, कैसे विद्वान है और विशंबर परमात्मा, बहुत बड़ी भारी महिमा की। उमा ने कहा कि अगर आप बचपन में पहले आ जाते तो कोई बात अलग थी, लेकिन मेरे गुरु नारद जी महाराज ने जो कहा है, मैं गुरु नारद जी महाराज के अनुसार अपना पति महादेव जी को मान चुकी हूँ और ब्याह करूंगी तो केवल महादेव जी के साथ में ही। गुरु का वचन जो सत्य नहीं करते, गुरु के वचनों में जो विश्वास नहीं रखते, उनको सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। गुरु के वचन प्रतीति ना जेहि, सपनों सुख सिद्धि नाते ही। गुरु के वचनों में प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो सपने में भी उनको शांति नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती है। और गुरु महाराज ने वचन दे दिया और गुरु महाराज ने साधना बताती, उस साधना में विश्वास कर लिया। कोई भी साधना हो तो उनका भी कल्याण होते हुए शास्त्रों में प्रमाण आया है। एक चोर था, वो कहीं जा रहा था, थोड़ी चोरी की आदत पड़ गई, चलते चलते गया और वहां पर देखा तो उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर कोई अच्छा सा दिखने में साधु था। वो गुरु महाराज के पास में गया था, पहला जाकर के बोला महाराज महाराज मुझे राम जी कैसे मिले? तुरंत राम जी मिले। वो उपाय बताओ, आप तो सिद्ध हो ना। तो महाराज ने कहा भी चल तुम ये ले जा भाला, और राम जी का नाम लेकर के भाले के ऊपर कूद जाना, तुम्हें जरूर राम जी मिलेंगे, भरोसा राम जी का करना, जा। ये वचन दे दिया गुरु महाराज ने। अब वो साधु वेश पहना हुआ ऊपर चढ़ा वृक्ष के ऊपर, नीचे भाला गड़ा हुआ है, उस भाला को देख रहा है, डर रहा है, गुरु के वचनों में प्रतीत नहीं हो रही है।
लेकिन वो चोर जब आया और उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो ऊपर, भले मेरे गुरु महाराज ने कहा कि इस बाला पर कूदने पर राम जी मिलते हैं, क्यों फिर कूदो ना। क्या बालो देखते डर लागे, डर कहीं लागे, पक्की बात है राम जी मिली कुण क्यों कि हमारे गुरु महाराज का ही नाम फला फला, अरे वे तो सिद्ध पुरुष है, नीचे उतर मैं अभी कूदता हूँ, राम जी मिले तो अभी कूद जाऊंगा मैं बाले के ऊपर। और चोर ऊपर चढ़ा और नीचे उतारा अनगो और जय श्री राम बोलते ही धड़ाम भाले पर छलांग लगाई तो राम जी प्रकट हुआ और क्यों तुम प्रतीत कर ली संतों में, इसलिए मैंने तेरे को दर्शन दे दिया। गुरु का वचन जो सतना करे सो कुल कमसल ढोर, जन रागो प्रतीति बिना साहूकार भयो चोर। साहूकार हो जी को तो चोर है गो और चोर हो जी का राम जी मिलेगा। रघुदास जी कहे बिना प्रतीत है साहूकार है गोता खाएगो और प्रतीत भरोसो करके दमदार बेड़ा पार, उनका बेड़ा पार हो गया। एड़ो विश्वास करे गुरु जी के वचनों में तब कल्याण हो जावे। और गुरु जी रे सामने सीधा रहे कपट राके छल राके बेने राम जी नहीं मिले। राणा भाई जी जैसे महापुरुष वह है गुरु के चरणों में अंतरंग प्रीति कर रहे हैं, बड़े भाव प्रेम से सेवा कर रहे हैं, झाड़ू बुआरी कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, गुरु जी के भोजन बना रहे हैं, नित्य सत्संग कर रहे हैं। अब आ सत्संग हो रही है। अब इस बीच में ने सुखसारण जी महाराज कहते हैं खोजी सतगुरु राना चेली संगत करे नित आप अकेले। गोविंद दास जात राठौड़े जिन मन माए विचारी ओरी। ए निष्कामी पुरुष महापुरुष जिनके मन में कोई कामना नहीं, ऐसे महात्मा सत्संग कर रहे हैं। पर गोविंद दास जी जो राठौड़ जाति माना राठौड़ गोत्र राजपूत जाति और ठाकुर अरणावारा ठाकुर समझ लो, पालड़ीरा समझ लो, वे आस पास रहा वे मन में और विचार करिया। कहीं विचार करिया तिरिया जात साध के पासा जब तक हो ये भक्ति का नासा। ओ विचार करियो, ऊंधो विचार करियो। वे तिरिया जात साध के पासार जब तक हो भक्ति का नासा। और वह विचार करियो कि आ तिरिया जाती है कौन, राणा भाई जी, और संता का कहीं करे। और खोजी जी महाराज तो ऊंचा संत है, तिरिया ने जो साधुगण नहीं जानो जो काशी है जी को आज चर्चा चली विख्यात बात। सुखसारण जी महाराज कह रहे हैं अब क्यों बात सुनो, एक विख्यात बात कि नहीं वे काफी लोगों ने मैंने काएं विया और लोग चर्चा करी। तो कल अपन ने प्रसंग भी लिया था ना, उत्तम माताएं सेवा करती है और जो हीन विचार वाली है साधु महात्माओं के आश्रम पैसा या लूट लेती है। दोनों ऑप्शन है। कुछ जगत के लोगों का कुछ प्रतिशत शंका सही होती है और कुछ जगतरा लोग कहें कि बिन बात ने बतुड़ियों बनाए दे, बाउंडर बनाए दे, तूफान जड़ी बात बनाए दे। बेवकूफ लोग जैसे हवा चाले ना, हवा चाले जना वाह बेकड़ू रेत का नाम है जना वाह एकदम बड़ बेकड़ू रेत ने आकाश में ले जा और बाउंडर बन जा बतुड़िया मोटा मोटा। तो इन तरह है हीन बुद्धि रा लोग है एड़ी बतानो फिर अन्ना बाउंडर बनाए देवे तरह तरह की बातें कर नाना प्रकारों है कोकता हरू कर देवे। तो ये गोविंदास जी रे बेन हाथा एला लोग रे गाँव रा लोग रे काएं हरू कर दी के स्त्री री जाति एन संता का न कहीं करे गए आठी बैठा रहे कह आठी भोजन बनावे यूँ काक बुद्धि बनाए प्राण वे दृष्टि करी महापुरुषाण मैंने। अब कितना ऊंचा सिद्ध महापुरुष आज जिकाण मैंने है संसारा लोग एडी बुद्धि कर ली तो सामान्य साधवान छोड़े कहीं। सामान्य साधवान है तो वे 2 मिनट महीने है जी को तरह तरह हुणाई दे आया है कई जगह हुणाई दिया कई जगह साधवाना है जो कपड़ा फाड़ दिया है ना लोग भी नाजोगा लोग। और वो जिको है ना ज़्यादातर विचार है ग्रामीण इलाका में ज़्यादा हुआ है। ग्रामीण इलाका रा लोग है ओछी बुद्धि ने फटाक फट ओछी बात नहीं हो बुद्धि में फिट कर ली वे। तो वे लोग कासा है जो चर्चा करी और खोजी जी महाराज का नहीं बात पूगी कि महाराज आ बात लोग करे वे राजा साहब ही हों बात करे राणा भाई जी का नहीं बात पहुंची।
तो राणा वजीर खोजी जी विचार करियो, देखो लोग है अणदे की अजगेबरी कैसी कहे बनाई, डरिए रे डरिए लोगां से दादू कैसी धरे उठाए। अणदे की अजगेबरी केड़ी बनाई प्रीन के देवे, महापुरुष क्यों डरो इन लोगों। जनाई तो साधु महात्मा डरपरार गाँव इलाका में आश्रम कुटिया कौन बनावे, वे शहरा में न बनावे, बुट कोई टोकना वाला कौन मैंने। गाँव रा इलाका में वो लफड़ो ज़्यादा होया करे। एक महात्मा लई सेवा करता और बैठा और भजन करता, मैया भैया सेवा करना आती थी वहाँ पे। हुआ ऐसा, एक कोई कृतगुणी आदमी री हड्डी आएगी और महात्मा होची हो के हडगी आ कृतगुण री है कोई, तो इन अपायों करा कटी दूर फेंक देवा। वो बड़ो नुगरो जिको जीवन भर निंदा करतो मरिया पे प्रेत बनियो बीड़ी हडगी है, आ बड़ी नुकसान कर सके। क्यों हडगी की कराई के कागलो उड़तो उड़तो बा हडगी ली और हडगी लायो और रोंकड़ा मत बैठो और बैठो बैठो वहाँ पर हडगी बीरे पंजियों छुट्टी वह आश्रम में गिर गई। और महात्मा पहुँचोड़ा, वे महात्मा है देखियो रे आ हडगी है जो आप यूँ करा इन्हें पीस एन कटी है जिको गंदा नाला रे मैंने फेंक दिया जो चली जाया। और भी हडगी ने जो पीस पर इन वे आप हिरन तिरक दी क्यों काले एक फेंकिया वहाँ। और ने कोई सेविका सेवा करते करते आई, सेवा कर और देखे तो अरे महाराज कन कहीं चीज आ होंगी यूँ। और भी हडगी रो हल्का सो भाई रो नाक में गियो और मेरे दाप रो चढ़ गो भाई रे, एकदम जो दुख पा रही है भाई। गाँव रा लोग तरह तरह तर्क वितर्क कर यार महाराज ने मारने पीटना आया, तरह तरह शंका करी। महाराज क्यों कहीं हो भाई, कहे महाराज तो खराब हो फलाना ढेंकड़ पुंचड़ कई बातें होना ही महाराज ने गद्दो ही ली पास में। पर ए लोग है जी का ज़्यादातर है गद्दा बुद्धि वे जाना फटाफट गद्दो ही लावे सीधो और बड़े लावे तवो हाथ कहीं करा के काड़ो मुंडो करा के महाराज रो। अरे वाह भाई देखो, देखी नहीं सुनी नहीं जानी नहीं अन देखी बकियाँ जावे। महाराज है जो वही पूड़ी ने तो कदी फेंक दी और फिर ध्यान लगा दृष्टि जमा देखियो है लोग कटू भ्रमित भी आ देखा तो अरे भी हट गयूँ भ्रमित भी। आओ भाई बैठो बेटा और भाई साथ में लाया भाई रा हड़कवात करियो और राम रक्षा करते हैं भाई ने हो रही होगी एकदम भाई तो एकदम बा आप रो छुट्टियोड़ा ना एकदम शांत के क्यों आ कहीं बात हुई न कहीं समझदार कियो कि महाराज कहीं लीला है जना ओले कियो कि अभी हटगिरी है जी की करतूत है जन चरणाम पड़िया महाराज और वे गालियाँ बोलता है ना जी का हगड़े क्यों महाराज गलती होगी मैं दान चरणा में पढ़ा दे तो वास्तव मोटा और माँ होचियो महाराज है जी को सीधा ही है नहीं कहीं बात। अब महाराज मानो अपराधी हो जो मायूं करा हाथीर माते ताणी सवारी खा डांगे गाँव रे महीने तो बंदावा था ने माला फेरावा। हाँ भाई जी का जूतारी माला फेराव आया जी का फुलारी माला फेरावे महाराज। देखो ए गाँव रा मतलब तौर तरीका ग्रामीण इलाका रा महाराज की भाई देखो मारा मन में नहीं है कि भाई हाथी मात बैठा और बस मारी पूजा वैर नहीं नहीं महाराज थे बड़ा ऊंचा संत और माँ जी को भूल कर गा माँ तो पच डूब जावा यहाँ नरक में जाता रहे वहाँ लो बातें भी मोटी मोटी करे मुझे अगर कई लोग और बात ना बस बंडल क्यों पूछो मोटे मोटे मेले भगवान हो थे तो थान जड़ा तो अट संत है जना माँ बछियोड़ा हाँ ना थे नहीं वो तो अट प्रसादी कौन वे थे नहीं वो तो माँ तो पचे डूब जावा को नहीं कहीं तेरे तेरे री बातें बढ़ाए बढ़ाए महाराज ने क्यों कि माँ तो हाथी लावा महाराज हाँ थे अब मान मना नहीं करोला और माँ हाथी लावा ना आपने हाथी मात बिठावा और आराम माँ है जी को पूरा गांव में जुलसो काड़ा जोरदार काड़ा महाराज। महाराज की भाई चेला चेलियाँ ठीक है कहीं को नहीं थानी इच्छा है बैठ जाऊँ मैं हाथी माते पर ध्यान रख जियो मन 2 बाल्टियाँ दे जियो क्यों कहनी कि एक तो आ भेकड़ू रेतू भरियोड़ी दे जियो और एक दे जियो कुंकुम भरियोड़ी मन क्यों महाराज आ कहीं बात हुई माता बार बार लावा के कुंकुम गया बाजार में दुकान में जाए न क्यों सेठ साहब कुंकुम की बाल्टी देवो फटाफट भरना। सेठ साहब की इतनी कुंकुम किन चाहिए जाएगा महाराज की लावणी आटे भर लाया और एक बढ़िया बेकलू रेत जो चालनियों चाल प्राण लाइन बरन दे दी महाराज ने। महाराज आ लो सा अब और की चाहिए तो थाने बड़े व्यवस्था करदा हाथी मत बिराजो। महाराज हाथी मत बैठिया
महाराज है जी को एक मुट्ठी भरे अपने रेतरी और फेंके यूं, दूसरी मुट्ठी है जी की कुंकुरी बा केसरी बा भरे यूं फेंके। समझदार आदमी को आया बे क्यों महाराज जी को एक मुट्ठी रेतरी फेंके एक मुट्ठी है कुंकुरी फेंके, इर पिछ की राज है। गिवार लोग ने ठाई कौन पड़े हो, गिवार लोग कहीं वे साधुवान नहीं तो पहचाने, नहीं साधुवानी बने पारक, नहीं बने भजनरी पारक, बे रागरा भूखा कहीं दौड़ जावे, कई राग अड़ने छोकी करी तो उड़ने जाता रहे, उड़ने हंगामो देखियो तो उड़ने जाता रहे, उड़ने भीड़ देखी तो पाचा उड़ने जाता रहे। ए मूर्खाना काम है। समझदार आदमी साधुरी पारक करे कि असाधु है, रहनी करनी में या सांसो सांस माला में इन भेद आवे और इन है जिको साधना थोड़ी आगे बढ़ी बा है जिको नैणु और बेणु और वे के है जो शरीर रा रंग रूप ही पहचान ले जिको पार की वे अच्छो संतानी पारक करना लो। माँ एक बार कालू एरिया में संगत करने गया, इंदौड़ आदि अटकटी गया कोई, और 2-3 युवा साधु भी थे और वहाँ बैठे बैठे शाम का कीर्तन शुरू हुआ। लार बैठे बैठे बाबा बातें करे के छोरा गावे तो चौका है पर एने तो चेहरा मां तक नूर कौन दिखे कह रहे तो रहनी करनी रा खाली हो के दूजड़ो कहे नहीं हो आपने तो बाणी सुननी है कहीं करनो बड़ंदो को नहीं है चावे नेनो काम चावे के लो। अब बे यूं पारक करे के ए तो तपस्या ही को नहीं थोता है जी को गाना बजाना करे के। अरे मैं हुल्दी होट में कि देखो केड़ी केड़ी बातें करे लोग मने हुणी जी को क्योंकि मैं एक पाड़ बैठो अब बाबा बातें करे जीगा बे कहीं तपस्या देखे साधना देखे खाली गानो बजानो नहीं देखे। मैं ओची देखो केड़ी पारक करे है लोग। પછી હળે માણે એરિયા में नोड़ने काड़ू दिखने एक बार 2 संत आया पुराना, एक संत छोका घावता बेने लारे लोग भी घना दौड़ता और एक संत सीधा साधा सरल हा पर तेजस्वी हार भजन करने वाला बहुत अच्छा यूं गंभीरता में हा बेन लार लोग कम दौड़ता बेन मैंने अच्छा अच्छा बाबा परीक्षा करने वाला बे उन लोगों ने किया कि ओ तो गावे बजावे चौको पर बेटो नाटक जाने चालाकियां जाने चतुरायां जाने कपटा जाने हो एन ए जिका है नहीं ए साधु रहनी करनी मानो सही लागेगा। तो आज भी कालूर महीने बे संतानी महिमा करे और वे जिका कपटरा खेल खेलता लोगों लूटता बेने बिल्कुल ही नहीं माने। तो हकीकत में ने पारक करने वाला भी बहुत कम है वे भेड़ चाल ज्यादा व्या करे भेड़ानी चाल व्या करे बात। तो कुछ समझदार आए प्राण बेन महाराज ने पूछियो महाराज शोभा यात्रा तो निकल गई है और आप 2 बाल्टियां भरी माने इरो भेद बताओ कहते हैं एक रेतरी मुट्ठी भरपरा उछालता दूसरी है जो आप कुंकुरी मुट्ठी भर उछालता इन पीछे कहीं राज है तानो। महाराज हंसिया गए थानठा पड़ गई कहीं क्यों घनी तो ठा कौन पड़ी फिर भी महाराज माँ जाननी चाहो हाँ के आ रेत बिन लार फेंक दो कि जगह नुगरा है फालतूरी बातें उन प्रान और गद्दो तक ली हमारे द्वार तक बहन ला रहे तो मैं रेत फेंक दो जगत्र ला रहे जिका लई माफी मांगी और जिका भाव राखियो है जिका लई भगत है बहन मात में आ कुंकुरी है जिको बरसात करतो हो गए आ जगत एड़ी है रेत फेंके जड़ी है कुंकू फेंके जड़ी जी है दोनों प्रकार की जगत है। हाँ जन कि महाराज बात सही कि नहीं थे तो इन जगतों की गिर बचा बस कबीर साहब कियो है जान बूझ जड़ हो रहे बल तज निरे बल हो जान बूझ कर जड़ हो रहे बल तज निरे बल हो कह कबीर तां दास का भला ने पकड़े कोई कह कबीर तां दास का भला ने पकड़े कोई। बोलो सतगुरु खोजी जी महाराज की। तो ऐसे